गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग हैं अपने 9th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक के लिए। और हम लोग ऑलरेडी स्पीड तक पढ़ चुके हैं। स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और वेरिएबल स्पीड क्या होता है, ये हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक के लिए। और जैसे मैंने बताया था, आज का हमारा टॉपिक होगा वेलोसिटी। आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है, कैसे वेलोसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो वेलोसिटी पे जाए पहले, उसके पहले हम लोग, मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था, अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है समथिंग लाइक दैट, ये साइड में दिया था 8 मीटर, ये 6 मीटर था और ये 4 मीटर था। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से, तो हमको क्या करना था, तो हमको पॉइंट ए से लेके ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, तो ए से डी तक के लिए जो भी हमको क्या करना था, हमको डिस्टेंस फाइंड करना था और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। दोनों चीज हमको फाइंड करना था। ठीक, तो कैसे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सिंपली जो भी लेंथ ऑफ पाथ की लेंथ हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर चला, 8 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ कितना मीटर चला, तो 6 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ कितना मीटर चला, तो 4 मीटर। तो ये 8, 6, 14, 14, 4, 18 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये तो सिंपल था। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट? क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जानेंगे। ये 90 डिग्री है जैसे बताया गया था, ये 90 डिग्री था। क्या मैं कर सकता हूँ, क्या इसको यहाँ तक मैं एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको मिला देता हूँ। ये 4 मीटर होगा तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा। अब ये अगर 4 मीटर हो गया, ये पूरा कितना हो गया, तो सॉरी ये 6 मीटर था और ये 4 मीटर था। क्वेश्चन के साथ साथ ये भी खुलता, वैसे तो ये आंसर यही आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा, ये 8 मीटर, ये 6 मीटर, ये पूरा कितना हो गया, तो ये पूरा हो गया 14 मीटर। और ये कितना हो गया, ये लेंथ हो गया 4 मीटर। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, नहीं एडी निकालना है। तो ये क्या बन गया, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हम इसको ई मान लें तो एडी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए कितना है, ए है 8 और 4 14 का स्क्वायर, और डी कितना, तो डी है 4 का स्क्वायर। एडी क्या आएगा, तो एडी इक्वल टू जाएगा रूट अंडर 196 प्लस 16। ठीक है, 196 प्लस 16, तो ये हमारा आ गया लगभग 212 रूट अंडर मीटर। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये ऑलमोस्ट नियर अबाउट 14.5 मीटर आने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो नियर अबाउट 14.5 मीटर। तो देख सकते हैं किस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। थोड़ा सा दिमाग नहीं चला होगा कि यहाँ से हम इसको ड्रॉ करके इसको बना दें, अदरवाइज ये स्ट्रेट बनेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ से इसको मिला लेंगे, फिर ये फाइंड कर रहे होंगे, फिर ये फाइंड करेंगे, तो स्टेप्स नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ये स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Our topic was velocity. We have to study about the velocity. What is basically velocity? So velocity can be defined as the rate of change of
displacement. The rate of change of displacement of an object is called velocity. तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कितना डिस्टेंस किया पर यूनिट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में, अगर उसको हम फाइंड करते थे तो वो क्या आता था स्पीड, लेकिन उसने ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या था पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते थे वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी कैन बी फाइंड एज वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट by time taken. That was called the basically velocity. Now it must be a vector quantity. क्यों वेक्टर है, तो वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसका जो मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका SI यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट है मीटर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया, पॉइंट बी तक गया, मे बी ये ऐसे गया होगा, मे बी ये ऐसे गया होगा, कोई पर्टिकुलर पाथ होगा, तो पाथ 1 है, पाथ 2 है। तो अगर हम पाथ 1 से मूव करते हैं, पाथ 2 से मूव करते हैं, तो ये दोनों पाथ हमको क्या बताने वाला है, तो उसके चेंज ऑफ पाथ डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस को बता रहा है। तो अगर डिस्टेंस को कितने टाइम में अगर वो कवर किया, अगर हम फाइंड करते हैं रेट, तो हमको स्पीड बताएगा। लेकिन भले ये पाथ ए से बी स्ट्रेट मूव किया कि नहीं, लेकिन जब भी हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हम पाथ कौन सा लेंगे, तो शॉर्टेस्ट पाथ काउंट करेंगे। जब हम शॉर्टेस्ट पाथ काउंट करके हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, स्पीड निकालेंगे, तो हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। तो बेसिकली what is velocity? Velocity is also speed, but when the direction is fixed, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। नाउ जस्ट लाइक द स्पीड, इट हैज आल्सो different types of velocity. So velocity can be also defined as uniform velocity or constant velocity. So we can say that when an object covers equal displacement in equal interval of time, when an object covers equal displacement in equal interval of time, it is said to be moving with uniform velocity. ठीक है, तो हमें पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। नाउ अगर कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हर 1 सेकेंड में फिक्स्ड हो, यानी हर 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में वो 5-5 मीटर कवर कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट हर पर सेकंड 5 मीटर हो रहा है। तो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, यानी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो सिंपली एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कहने का मतलब है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डिस्टेंस ही कवर करे, पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डिस्टेंस ही कवर करे, तो वैसे उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, now to get it more clear, let us solve some questions.
हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा ज़्यादा क्लियर होगा। उसके पहले एक और हम लोग छोटा टॉपिक देख लेते हैं। ये क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी। So the average velocity can be defined as if an object is traveling with non-uniform velocity, ठीक है। ये अभी इसको रहने देते हैं। एवरेज वेलोसिटी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे बेस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अ बस कवर्स a distance of 250 km from Delhi to Jaipur. Towards west in 5 hours. In the morning. And returns to Delhi covering the same distance of 250 kilometers in the same time of 5 hours. In the same time of 5 hours. ठीक है। We have to find average speed and average velocity of full journey। तो पूरे जर्नी का हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। So according to the question, a bus covers a distance of 250 km from Delhi to Jaipur. अगर हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। So a bus covers a distance of 250 km from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours in the morning and returns to Delhi covering the same distance of 250 km in the same time of 5 hours. So एक बस कवर करता है डिस्टेंस दिल्ली से कहाँ का? तो जयपुर का। किधर की साइड? वेस्ट की साइड। और ये डिस्टेंस कितना है? 250 किलोमीटर। और टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन है 5 आवर। ओके, ये मॉर्निंग में ट्रेवल किया। फिर क्या करता है? इवनिंग के टाइम वापस ये जयपुर से दिल्ली आ जाता है। आने में भी कितना है? आने का भी टाइम लिया हुआ कितना? तो 5 आवर्स। जाने का भी टाइम लिया 5 आवर्स और आने का भी टाइम लिया 5 आवर्स। So what is the average speed? So
if we talk about the average speed of the object, so average speed कैसे निकालते हैं? average speed निकालते हैं तो total distance by total time taken. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया भाई? टोटल डिस्टेंस कवर किया 250 किलोमीटर जाने में प्लस 250 किलोमीटर आने में। जाने में टाइम कितना लगा? तो 5 आवर्स। आने में टाइम कितना लगा? तो 5 आवर्स। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 500/10 किलोमीटर पर आवर, विच इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। जब हमको स्पीड फाइंड करना था तो सिंपली हम डिस्टेंस काउंट करते हैं, किस डायरेक्शन में गया, कहाँ गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है। सो वी हैव फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस टू बी 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हेन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, लेट अस फाइंड द वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो? तो यहाँ से ट्रेवल किया भाई, यहाँ पहुँचा और वापस कहाँ पहुँचे? फिर से वहाँ पहुँच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। टाइम कितना गया? 10। इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0। क्योंकि इसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, और क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। सो इन दिस केस वी कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट डू नॉट have any average velocity, whereas it is having the speed of 50 km per hour. So again we can see that the speed is greater than the velocity. Speed is greater than the velocity. We can again see that. ये हमेशा रहेगा जब कभी भी इक्वल भी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, बट इन द मोस्ट केसेस द स्पीड इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी, दैट इज फाइन। लेट अस ट्राई अनदर क्वेश्चन। The question states that a train travels the first 15 km at a uniform speed, of 30 km per hour. The next 75 km at a uniform speed of 50 km per hour. And the last is 10 km. 10 km at a uniform speed of 20 km per hour. Calculate the average speed of whole journey. पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड फाइंड करना है। Now we know the formula. Average speed is equal to total distance covered by total time taken. Now what is the total distance covered? तो देख सकते हैं डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है, तो डिस्टेंस समय कितना दिया हुआ है? 15 किलोमीटर प्लस
75 किलोमीटर प्लस and the last 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। और टाइम टेकन तो हमको नहीं दिया हुआ, तो टाइम टेकन हम मानते हैं 15 किलोमीटर का टाइम टेकन निकाल लेंगे T1, 50 किलोमीटर का T2 और 10 किलोमीटर का T3, तीनों टाइप को लोग लेंगे ना। A train travels the first 15 km at a uniform speed of 30 km per hour। तो वी नो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो फर्स्ट केस के लिए स्पीड कितना है, तो 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो 15 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, तो टाइम को हम मान लिए हैं T1। तो यहाँ पर T1 कितना हो गया, तो T1 इक्वल टू 15/30, T1 इक्वल टू 15/30 आवर्स विच इज इक्वल टू 1/2 आवर और 1/2 आवर। सिमिलरली ये T1 निकल गया। T2 इक्वल टू क्या है, T2 इक्वल टू यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या हो गया, T2 इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो डिस्टेंस कवर करना है 75 और स्पीड क्या है, तो स्पीड हमारा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 25 3 75 25 3/2 आवर। एंड वैल्यू ऑफ T3 कैसे निकालेंगे, तो T3 निकालेंगे यहाँ से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है 10, स्पीड कितना है 20, तो ये हो गया हमारा 1/2 आवर। तो हमको फाइंड करना था एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकल जाएगा, तो एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, तो 15 प्लस 75 प्लस 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम, तो 1/2 आवर प्लस 3/2 आवर प्लस 1/2 आवर। तो ये हो गया 15/75 यानी 100 किलोमीटर डिवाइड बाई हाफ 1 आवर प्लस 3/2 आवर। एलसीएम में तो एलसीएम मिलेगा 2, तो हो गया 1 प्लस 3 प्लस 1, ये हो गया 100 किलोमीटर डिवाइड बाई 3 1 4 4 1 5 5 में, तो हो गया 20 यानी 40 किलोमीटर पर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। फाइन। तो जब कभी भी हमको एवरेज स्पीड निकालना हो किसी भी जर्नी का, तो सिंपली क्या करेंगे, तो हम लोग हम सिंपली फाइंड करेंगे इस पूरे जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और उस पूरे जर्नी को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा है। एंड द स्पीड कैन बी फाइंड एज द डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, so we will find the value of speed. Okay, now let us move to the next topic. Our next topic is a very important topic, that is acceleration. So let us first define the what is acceleration, then we will move to the physical significance of the acceleration, what is basically acceleration is. Let us define the acceleration. The acceleration is defined as the rate of change of velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को क्या कहते हैं, तो हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली एक्सेलरेशन इज, तो एक्सेलरेशन को डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल होता है ए, स्मॉल ए, और स्मॉल ए इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, और बेसिकली यू कैन से चेंज इन टाइम। Change in velocity means v2 minus v1, change in time मतलब t2 minus t1. So how can acceleration can be defined? So what is v2? So v2 is equal to velocity of the object
वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ टाइम t2 और v1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ टाइम t1. So acceleration can be written as v2 minus v1 upon t2 minus t1. That is basically the acceleration. यानी जब भी acceleration होता है तो क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है वो चेंज होता है. अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन है. इसको हम और समझेंगे, पहले हम थोड़ा सा फॉर्मुलेशन कर लेते हैं. सो हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 minus v1 upon t2 minus t1, और एक्सेलरेशन कैन बी आल्सो रिटन एज a इक्वल टू v minus u by t, where v is equal to final velocity, u equal to initial velocity, and t equal to time taken. तो जब भी हमको एक्सेलरेशन डिफाइन करना हो तो हमको देखना होता है कि उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या है, उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक रीच करने में उसका टाइम टेकन कितना है. अगर हमको ये वैल्यूज पता है तो हम कह सकते हैं हम उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. तो थोड़ा सा इसके बारे में और देख सकते हैं. इसको हम फिजिकल सिग्निफिकेंस पे चलेंगे, क्या मतलब इसका होता है. ठीक है, तो नाउ एक्सेलरेशन क्या है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका SI यूनिट जो होगा, ऊपर में क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी की यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे में क्या है टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. तो इसका SI यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So the SI unit is meter per second square and it is a vector quantity. हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है. नाउ कैसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है. तो एक हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं. ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, इसको भी से नोट करते हैं, और ये हो गया एक्सेलरेशन. ठीक है, तो मानते हैं जीरो टाइम पे वेलोसिटी क्या था, जीरो था, और एक्सेलरेशन था 1. इसका यूनिट ले लेते हैं, टाइम का हम लोग यूनिट लेते हैं सेकेंड में है, वेलोसिटी हमारा मीटर में है, मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन में आता है मीटर पर सेकेंड. तो जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो था, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, और उसी टाइम पे हमने एक्सेलरेशन लगाना शुरू किया. एक्सेलरेशन कितना का लगाया, 1 मीटर पर सेकेंड के बाद. तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मतलब अगले सेकेंड में, नेक्स्ट सेकेंड में इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो 1 से चेंज हो जाएगा. कहने का मतलब है जितना का एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा 1 सेकेंड में. तो हमने कितने का एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो उसकी वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा, तो 1 का आएगा. तो 0 से कितना हो गया, 1 हो गया. जब हम दूसरे सेकेंड पे जाते हैं, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन अभी मान लेते हैं कि 1 है, तो इसका वेलोसिटी में फिर से 1 का चेंज आएगा. तो इसका वेलोसिटी कितना था, 1 था, तो 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 2 हो गया. मान लेते हैं अब एक्सेलरेशन बढ़ के हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब अगले सेकंड में 1 का चेंज नहीं आएगा, अब एक्सेलरेशन 2 हो गया, तो अगले सेकंड में 2 का चेंज आएगा. यानी जैसे तीसरा सेकंड आएगा तो अब इसके वेलोसिटी में 2 का चेंज आ गया, 2 से कितना आ गया, 4 हो जाएगा. और अगर नेक्स्ट सेकंड के अगर मानते हैं
एक्सेशन हो गया 3, तो अब नेक्स्ट सेकंड में कितने का चेंज आएगा, तो नेक्स्ट सेकंड में उसको चेंज आएगा, चलिए इसको तोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट सेकंड में कितने का चेंज आएगा, तो नेक्स्ट सेकंड में अब चेंज आएगा 4 में कितना चेंज आएगा, 3 का था, 4 से कितना आ जाएगा 7। अब अगर एक्सेशन को करते हैं 0, मतलब एक्सेशन हम लोग खत्म कर दिया, एक्सेशन खत्म कर दिया तो ऐसा नहीं कि वेलोसिटी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट सेकंड में इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंपली एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि हम एक सेकंड में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कितना से चेंज कर रहे हैं, कितना से चेंज कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन को बताता है। यहाँ पर हमने 1 से चेंज किया तो 1 हुआ, यहाँ पे 1 से चेंज किया तो 1 सेकंड में 1 बढ़ गया 2 हुआ, यहाँ पे 2 से चेंज किया तो 1 सेकंड में 2 बढ़ गया 4 हो गया, यहाँ पे 3 से चेंज किया तो 1 सेकंड में 3 बढ़ गया 7 हो गया। यहाँ पे मैंने 0 से चेंज किया तो इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे मैं 0 से चेंज किया एक्सेलरेशन नहीं लगाया तो इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट सेकंड में एक्सेलरेशन पॉइंट करता हूँ -2, अब क्या होगा, नेक्स्ट सेकंड में इसके वेलोसिटी में 2 का कमी आ जाएगा, यानी 7 से कितना हो जाएगा 5। अगर अगले सेकंड में एक्सेलरेशन पॉइंट करता हूँ -3, तो अब अगले सेकंड में इसके वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, तो 3 की कमी आ जाएगा, यानी 5 से कितना आ जाएगा 2, एंड सो इस तरीके से पता चलता रहेगा। हम सिंपली कह सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा है, उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन है। कभी उसकी वेलोसिटी 10 है, कभी उसकी वेलोसिटी 30 है, कभी उसकी वेलोसिटी 50 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन है। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। हम लोग ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं। जब ट्रेन स्टार्ट होता है तो उसका वेलोसिटी एकदम कम रहता है, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ता है। तो जब तक उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो कह सकते हैं कि ट्रेन क्या कर रहा है, तो ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है। जब तक वेलोसिटी बढ़ेगा ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमको लगना शुरू होता है कि अब ट्रेन का वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, लगता है कि ट्रेन का वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है, तो अब कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन खत्म हो गया, अब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। और जब हमको ट्रेन को फिर से रोकना रहता है तो हम लोग देखते हैं क्या है कि ट्रेन का वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होता है, और जब ट्रेन का वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स अब उसमें फिर से एक्सेलरेशन लग रहा है। तो जब एक्सेलरेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सिंपली हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन तो सबको लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को शॉर्ट में एक्सेलरेशन लिखते हैं। और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग टर्म देते हैं रिटार्डेशन। जैसे ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन था और ये क्या था, रिटार्डेशन था। तो जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव की तरफ रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कैसे हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ की बात क्या है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो हम एक्सेलरेशन को भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक हो सकता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके अलावा बहुत सारे एक्सेलरेशन पे बेस्ड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे बेस्ड बहुत सारे फॉर्मूले जाते हैं। पर हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर उसके फॉर्मूले पे हम लोग जाएंगे। So uniform acceleration, what is uniform acceleration? So if the change in velocity, if the change in velocity of an object is constant for a fixed or for a constant change in time, the object is said to be moving
एक्सेलरेशन बोल रहा है क्या, अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है फॉर कांस्टेंट चेंज इन टाइम, फिक्स चेंज, यानी सपोज कीजिए ये है वेलोसिटी, ये है टाइम टेकन। तो वेलोसिटी है 2, फिर हो गया 4, फिर हो गया 6, फिर हो गया 8, फिर हो गया 10। यहाँ टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे टाइम चेंज कितना हो रहा है, हर एक सेकेंड में टाइम चेंज हो रहा है, और हर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, तो 2-2 मीटर का चेंज हो रहा है, 2-2 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना आ गया, तो एक्सेलेरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है, तो ये कांस्टेंट या फिक्स्ड या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बट अगर ये रहा वेलोसिटी और ये रहा टाइम टेकिंग, और वेलोसिटी है 2, 5, 7, 9, 10 और टाइम है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना का चेंज हुआ, 3 का। यहाँ पे 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 2 का। यहाँ पे 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 2 का। यहाँ पे 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 1 का। तो अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन हर टाइम पे चेंज हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना लिख के हम इसे लिखेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, then such an acceleration is called uniform acceleration. And when there is a change in velocity of an object, non-uniform change in velocity of an object for a fixed interval of time, such an acceleration is called non-uniform acceleration. So this is the basic difference between the uniform acceleration and non-uniform acceleration. Hope you understand what is the basic difference between uniform and non-uniform acceleration, what is the difference between their speed and velocity, and the various terms। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके, दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वहाँ पर हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे जो कि हमको आगे चल के बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज तक के जितने भी टॉपिक हैं आप इसको क्लियर कर लेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।